क्या इरफान जुनेजो अपनी ग्लोबल रिकॉग्निशन को लेके शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या फाद मुस्तफा की हाल ही में बताई गई स्टेटमेंट काबिले मुजम्मत थी? और मास सफदर समेत बाकी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स क्यों खामोश हैं? और क्या मौलाना तारिक जमील दूसरी शादी करने वाले हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज़ है मेरे पास आप लोग के लिए, वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इरफान जुनेजो के बारे में। तो गाइस आप लोगों को इस बारे में तो मालूम होगा कि इरफान जुनेजो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि काफी मुल्कों में भी मशहूर हैं और उनको मुख्तलिफ मुल्कों में इन्वाइट भी किया जाता है ताकि उनके मुल्क की पब्लिसिटी कर सकें, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को भी ऐसी अहमियत दी जाती है। इसी से रिलेटेड इरफान जुनेजो ने बताया और कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी लोग उनको अप्रोच करते हैं कि वो इनके मुल्क में है और उनके मुल्क की ब्यूटी दुनिया को दिखाएं। सो वो एक्चुअल में इस बारे में क्या कह रहे थे मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। हेलो जी, छोटी सी लाइव अपडेट देता हूँ आपको। बहुत टाइम हो गया हमने बातें शातें नहीं की हैं। तो ये जो ट्रिप थी मेरी अबू धाबी की, दिस वाज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। विजिट अबू धाबी को जो मैं टैग कर रहा था, दिस वाज फ्रॉम देम। खुद तो भैया हम बिज़नेस क्लास लेके नहीं जाते हैं, वो एक दिन आएगा वो भी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो द ट्रिप वाज वेरी नाइस। मुझे ज़रूरत भी थी एक छोटे से ब्रेक की, और अच्छा भी लगता है यार कि श्रीलंका वाले बुलाते हैं, यूएई वाले बुलाते हैं, और इंडोनेशिया वालों ने भी एक दफ़ा बुलाया था। तो फील्स नाइस कि आपका काम ग्लोबली मतलब वैल्यू रखता है। बाकी आराम बहुत फरमा लिया। अब थोड़ा काम है, बहुत सारी फूड रील्स शूट हुई भी रखी हैं, थोड़ा बहुत लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शूट हुआ रखा है, वो एडिट करना है, आपकी खिदमत में पेश करना है इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा। और बस यही सीन है भाई। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कंटेंट के अंदर। वैसे तो नहीं, मतलब कोई मीटअप नहीं आ रहा। तो गाइस अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो तकरीबन एक वीक पहले आप लोगों को मिटिफाइड ने एक चीज के बारे में आगाह किया था कि फाद मुस्तफा ने एक तमाम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को, स्पेशली व्लॉगर्स को बोला था कि जितने भी व्लॉगर्स हैं वो अपना कंटेंट बनाने के लिए अपनी फैमिलीज को सेल कर रहे हैं, जिसके जवाब में कोई भी व्लॉगर ने बात नहीं की थी। तो रिसेंटली मास सफदर जो है वो एक पॉडकास्ट में आए हुए थे जिसके अंदर कमल आफ्ताब जो थी वो उनको होस्ट कर रही थी, और उन्होंने यही बात मास सफदर से पूछी कि ये न्यूज काफी वायरल हुई थी कि फाद मुस्तफा ने स्पेशली व्लॉगर्स को कहा है कि वो फैमिली बेच के पैसे कमाते हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए मास सफदर ने ये कहा कि वो फाद मुस्तफा से मिले हैं और वो उनके काम को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, बट वो साथ में ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप अगर नेगेटिव वे में कुछ चीजों को जज करेंगे तो आपको हर चीज नेगेटिव लगेगी। और आप भी फिल्मों में काम करते हैं तो किसी की बहन बेटी के साथ ही करते हैं ना, वो भी अगर देखा जाए तो आप उनको सेल करके ही कंटेंट बना रहे हैं। बाकी उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। बात की है अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी न्यूज वायरल हो रही थी कि एक हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आती है, शायद अगर मैं कुछ आगे पीछे लफ्ज मतलब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग अपनी फैमिली को दिखा के मतलब बेच के पैसे कमा रहे हैं। तो मैं जो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एटलीस्ट हाँ ये बाकी हम, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको क्लियर करो कि यार मैं देखा था बट मेरा कोई हाँ आपने देखा था ना, फाइनली शुक्र है हमने कुछ गलत नहीं बोला। आपने देखा? मैं देखा था बट मैंने रिएक्ट उस पर कुछ भी नहीं किया, ना मुझे करना था। तो सिंपल यही था कि मैंने बोला कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो लोग, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। मैं उनसे एक बार मिला हूँ, एयर वाई पे ही मिला हूँ उनसे, अच्छा, और सलाम दुआ की थी मैंने, और मुझे पसंद है और मैंने उनकी काफ़ी तारीफ की है कि सबसे बेस्ट फिल्म्स वो बनाते हैं। जिसमें कायदे आज़म थी उनकी मूवी, वो मैं सिनेमा में देखने गया था, बहुत मजा आया था। बट सीन इज दैट हम अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम। बट दूसरा ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा, सही है। अगर आप इसको पॉजिटिव होकर सोचो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इसको नेगेटिव होकर सोचो तो बहुत ही नेगेटिव लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इस तरह सोचो कि अगर आप किसी के साथ फिल्म करते हो, वो भी तो कोई लड़की है, प्रॉमिस ये बात आप यकीन मानोगे, ये रात में मेरे बात घूमती रही है, ये रात में मेरे बात फैमिली फॉलोइंग है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप कंपेयर करते हो तो ड्रामा और अगर हम लोग ब्लॉग पे डेली, तो इंटरेक्शन जो बनती है ना, रिलेटिबिलिटी जो बनती है, वो ज्यादातर फैमिलीज के हमारे साथ बनती है, आपके साथ बनती है, कुछ है। बट वो ड्रामा से देखते हैं क्योंकि वो हाई क्वालिटी होता है, इसमें स्क्रिप्ट होती है, इसमें एक्टर्स होते हैं, मसाले होते हैं। दूसरा ये कि अगर उसमें किसी को थप्पड़ लड़की को पड़ रहा है, लड़की मर्द को थप्पड़ मार रही है, वो अच्छी चीज है। हाँ वो तो बुरी चीज, बिल्कुल वैसी बात है। वो क्या दिखा रहा है, जो बच्चा नया देख रहा है वो क्या सीखेगा, ठीक है। तो हमारे कंटेंट में इस तरह कुछ भी नहीं। अब ये काफी शॉकिंग बात है, आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शाहिद अनवर के बारे में, जो कि अपने ब्रांड ड्रिंक लॉन्च करने वाले हैं, जिसका अप्रूवल उनको रिसीव हो चुका है। उसके रिलेटेड अपडेट देते हुए उन्होंने ये कहा, गरीबो आज मेरे एनर्जी ड्रिंक का अप्रूवल फॉर्म आ चुका है। जैसे ही मैं ये साइन करूँ तो इंशाल्लाह मुझे सैंपल्स आएंगे। अगर मैं अप्रूव करता हूँ उन सैंपल्स को, टेस्ट को, तो फिर जो है फाइनल प्रोडक्शन होगा।
फाइनल प्रोडक्शन जब होगा, ये $multi-million का ऑपरेशन है, लेकिन इंशाल्लाह ये $1 billion इंडस्ट्री बनेगी। ये रेड बुल और जितनी भी मार्केट में फजूल ड्रिंक्स है, इनका बाप होगा इंशाल्लाह। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। यूरोप में जो भी है, मैंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जब गया था, डिस्ट्रीब्यूशन एक बंदे को दूंगा। यूरोप के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, दुबई, सऊदी और अमेरिका का डिस्ट्रीब्यूशन मैं ख़ुद संभालूँगा। बाकी मैं तुम लोगों को दूंगा इंशाल्लाह। जब ये ड्रिंक निकलेगा ना, तेरा भाई का ड्रिंक नहीं, ये ऑर्गेनिक बूस्टर होगा। ऐसा ब्रांड शुरू होता है, अगर मैं कर सकता हूँ तू भी कर सकता। ये वही ब्रांड ड्रिंक है जिसका पहले आप लोगों को मिडिफाइड ने बताया था। तो क्या आप लोग इसको ट्राई करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं मौलाना तारिक जमील के हवाले से। तो रिसेंटली एक वीडियो क्लिप मेरी नजरों से गुजरी जिसमें मौलाना तारिक जमील से ये पूछा गया कि मौलवी हजरात एक से ज्यादा शादियां करते हैं और इस्लाम में 4 शादियां करना जायज है, तो क्या आप दूसरी शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं? तो उसका जवाब देते हैं उन्होंने ये कहा कि मेरी बेगम ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं मेरे साथ, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मौजूदगी में उनकी एक भी बेटे की पैदाइश नहीं हुई क्योंकि वो इधर उधर दरसो तदरीस में मशगूल थी। इसके अलावा वो क्या कहते हैं मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। नहीं है, सिर्फ तारिक जमील है। मुख्तसर शादी को कितना अर्सा हो गया? काफ़ी साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आपकी अपनी मर्जी से हुई? अरेंज हुई थी। अरेंज हुई थी। आम तौर पर हमारे जो मौलाना हजरात हैं वो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, क्या आपकी एक ही है या ज़्यादा है? नहीं, मेरी एक ही है। मुझे तो खुद पिछले साल तक ऑफ़र्स आती हैं मस्तूरात की, मुझसे शादी कर लें। एक तो ना कि मेरी ख्वाहिश हो कि मैं, मुझे इस इम्तिहान से कितने साल गुज़रना पड़ा है, तो मेरी ज़िंदगी बहुत टफ़ गुज़री है। मेरी बेगम ने मेरा साथ दिया, मैं वो एहसान नहीं भूल सकता। इसलिए मैं सारे वसाइल के बावजूद मैंने उसके साथ वफ़ा की कि उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा मेरी वजह से। मैं गैर हाज़िर होता था, कभी कहीं, कभी मुल्क से बाहर, कभी अंदर। मेरा एक बच्चा भी मेरी मौजूदगी में पैदा नहीं हुआ, मेरे सारे बच्चे पैदा हुए मैं तबलीग में था, तो वो फिर उन बच्चों को संभालना बहुत बड़ी कुर्बानी। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं अरशद की रील्स के बारे में, जिनको आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा होगा क्योंकि उनकी रील्स आजकल काफी ज्यादा वायरल जा रही हैं। तो हाल ही में ट्रिगर इंसान जो कि इंडिया के फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक रिएक्शन वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अरशद की बेटी को थोड़ा सा ट्रोल किया उसके बोलने को और उसके एक्सेंट को लेकर। मैं आप लोगों को क्लिप दिखा देता हूँ। आपके पापा मुझसे झगड़ा करते हैं? पापा जी नहीं दुआ क्यों करते हो मामा से झगड़ा? आपको नहीं पता मामा से झगड़ा नहीं करते, मामा के पैरों में जन्नत होती है। नहीं दुआ क्या नहीं दुआ? नहीं दुआ कर रहे हैं आप? सॉरी करे मामा से? नहीं दुआ, फिर नहीं दुआ? दुआ मेरी भी तो बात सुनो ना, मैं आपकी मामा से झगड़ा नहीं करता, आपकी मामा मुझसे झगड़ा करते हैं। देखो हाँ, स्टिक किसके हाथ में है? मामा जी। ओहो, ये कहाँ से आ गई मेरे हाथ में? नहीं दुआ, दिस इज नॉट दुआ, दिस इज बद्दुआ। Bro, literally दुआ talking after people inhale that helium. तो मेरी आवाज ऐसी पतली करके जो आती है ना। नहीं पापा जी, आप मम्मी से ऐसी क्यों बात करते हो? आप ये वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? आप इस वीडियो को, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो अगली न्यूज जो है वो रजब भट्ट से रिलेटेड है। तो जैसे कि मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था कि रजब भट्ट की वाइफ का लोगों ने फेस रिवील कर दिया था उनकी वीडियोस लीक करके, जो कि उनकी वाइफ की फिलहाल नहीं चाहती थी, बट अब उनका फेस रिवील हो गया है। तो रजब भट्ट ने ऑफिशियली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके उनका फेस रिवील कर दिया है और उनका क्या रिएक्शन था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और जालिमों, क्या कर दिया है, क्या कर दिया, अपने भाई का फर्स्ट इम्प्रेशन ही ख़राब कर दिया। आपकी भाभी ने एक चीज़ कही थी और मेरा एक असूल था कि मैंने ज़बरदस्ती किसी के ऊपर जो है ना वो इम्पोज नहीं किया कि अपने घर वालों के ऊपर कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो आप लोग भी आए, ना अम्मा पे, ना बाबा पे, ना अवैस पे, ना गज़ल पे। इसी तरह आपकी भाभी से भी पूछा था कि आप आना चाहती हैं तो आएँ, उन्होंने कहा था जी मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो लेने दें। राइट साइड पे बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा ये है जी आपकी भाभी, ठीक है, सुकून हो गया, ठंड पै गई है, तार को साह नहीं लगता गया थोड़ी देर ना। अच्छा, मेरा अभी सिर्फ जो है ना वो निकाह हुआ है, ठीक है, निकाह हुआ है और अभी जो प्रॉपर शादी है, मेहंदी, बारात, वलीमा, वो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान है। जस्ट बिकॉज हमने अभी घर ले लिया
आगे हम बात कर लेते हैं कंवल आफ्ताब और जुल्कर नैन सिकंदर के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया अपनी इंस्टाग्राम पर जिनमें दोनों डांस कर रहे होते हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिस पर काफी लोग उनको बहुत ज्यादा हेट देना शुरू हो गए थे, जिसका रिप्लाई जुल्कर नैन सिकंदर ने खुद भी किया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सुंबल खान कहती है बेहयाई इतनी फैलाएं कि अपने मरने के बाद अपने लवाहकीन को उसको डिलीट करने में ज्यादा मसला ना हो, जिस पे जुल्कर नैन कहते हैं आप भी उतनी नफरत फैलाएं कि आपके मरने के बाद आपके घर वालों को कमेंट डिलीट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। आयशा भी कहती है खुसरे, जिस पे रिप्लाई करते हुए जुल्कर नैन कहते हैं थैंक यू खुसरी। अब मुझे तो नहीं पता कि ये कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है, आप लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। तो वेला मुंडा ने क्रॉस कर लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एनिमे न्यूज में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। इसकी ब्रॉडकास्टिंग शुरू होने वाली है जनवरी 5 से। लास्टली हम बात कर लेते हैं बॉटम टियर कैरेक्टर टोमोजाकी सेकंड स्टेज के बारे में, और ये शुरू हो रही है जनवरी 3 को। तो लेट्स सी कि ये दोनों एनिमेस कैसे होने वाले हैं। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।